जय बजरंगबली जी। आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान चालीसा संकल्प की सिद्धि, उसकी दिव्य शक्ति और उसके चमत्कार और उसके होने वाले लाभ कि किसी भी मनोकामना को पूर्ण कैसे करना है, वो कैसे होगी पूर्ण। और हनुमान चालीसा की सिद्धि जो संकल्प सिद्धि होती है उसको कैसे किया जाए जिससे सभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। ये होता है अगर हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से बजरंगबली जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करके, अगर हम सही नियम और सही विधि के अनुसार अगर हम ये संकल्प चालीसा हनुमान चालीसा का जो संकल्प सिद्धि हम करते हैं, इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है चमत्कारिक रूप से। और इसको अभी आप करेंगे, इसको आप देखेंगे भी। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से इस भक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे केवल एक धार्मिक नियम नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग माना जाता है। लेकिन भक्तजनों, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आज मैं आपको केवल हनुमान चालीसा पढ़िए और सब ठीक हो जाएगा जैसी बात नहीं बताऊंगा। आज हम समझेंगे आखिर संकल्प क्या होता है, क्यों हजारों भक्त इसे श्रद्धा से निभाते हैं, और वह कौन सा नियम है जिसे भूलने पर संकल्प का उद्देश्य अधूरा रह सकता है। तो आप अपने दोनों हाथ जोड़िए और अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मेरे मन को निर्मल बनाइए, मुझे सही मार्ग दिखाइए और मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। जय बजरंगबली जी। आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान चालीसा संकल्प की सिद्धि, उसकी दिव्य शक्ति और उसके चमत्कार और उसके होने वाले लाभ कि किसी भी मनोकामना को पूर्ण कैसे करना है, वो कैसे होगी पूर्ण। और हनुमान चालीसा की सिद्धि जो संकल्प सिद्धि होती है उसको कैसे किया जाए जिससे सभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। ये होता है अगर हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से बजरंगबली जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करके, अगर हम सही नियम और सही विधि के अनुसार अगर हम ये संकल्प चालीसा हनुमान चालीसा का जो संकल्प सिद्धि हम करते हैं, इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है चमत्कारिक रूप से। और इसको अभी आप करेंगे, इसको आप देखेंगे भी। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाली बहुत सारी जानकारी आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि सभी भक्तों तक ये मैसेज, ये जानकारी पहुंच सके, ताकि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। जय सिया राम हनुमान। आइए शुरू करते हैं। जीवन में ऐसा समय हर किसी के सामने आता है जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है। किसी को नौकरी की चिंता होती है, किसी को परीक्षा की चिंता होती है, कोई घर में बीमार पड़ जाता है तो कोई अपने परिवार की खुशहाली के लिए चिंतित रहता है। ऐसे समय में इंसान दो रास्ते चुन सकता है। पहला, या तो हार मान लेता है, या दूसरा रास्ता है कि भगवान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना। सनातन परंपरा हमें दूसरा रास्ता सिखाती है। वह कहती है कि कर्म भी करो और ईश्वर पर विश्वास भी रखो। इसी विश्वास का नाम है संकल्प। संकल्प का अर्थ केवल यह नहीं है कि मैं इतने दिन पाठ करूंगा। संकल्प का वास्तविक अर्थ है अपने मन को भटकने से रोकना, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना और प्रतिदिन भगवान के सामने बैठकर स्वयं को अनुशासन में रखना। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से नियमित पाठ करता है तो उसे सबसे पहले उसके भीतर के परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। मन शांत होने लगता है, घबराहट कम होने लगती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है और यही परिवर्तन उसके जीवन की दिशा बदलने में सहायता कर सकता है। संकल्प कब शुरू करें? परंपरा में कई भक्त मंगलवार या शनिवार से शुरुआत करना शुभ मानते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार
3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन या 90 दिनों का संकल्प ले सकते हैं। यह संख्या आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस संकल्प को लें उसे पूरी निष्ठा से निभाएं। तैयारी कैसे करें? सुबह या शाम, जो समय आपके लिए सुविधाजनक हो उसी समय को प्रतिदिन बनाए रखना है। यह प्रयास करना है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। यदि लाल वस्त्र हो तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान रंग नहीं भाव देखते हैं। हनुमान जी की तस्वीर श्रद्धा के से स्थापित कर लीजिए। दीपक जलाएं और यदि उपलब्ध हो तो चमेली के तेल का, अन्यथा तिल के तेल का या घी का भी दीपक आप श्रद्धापूर्वक जला सकते हैं। कुछ पुष्प अर्पित कर दें। यदि संभव हो तो प्रसाद रखें। लेकिन भक्तों, यह सब केवल बाहरी तैयारी है। सबसे बड़ी तैयारी अभी बाकी है और वह है मन की तैयारी, मन के अंदर की तैयारी। यदि मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, घमंड है, तो पहले उसे भगवान के चरणों में आप रख दीजिए। इसे ही कहते हैं समर्पण भाव। समर्पित हो जाइए उनके चरणों में, सब कुछ भूल जाइए और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। क्योंकि भक्ति की शुरुआत बाहर से नहीं, सबसे पहले अंदर से होती है। एक छोटी सी प्रेरक कथा मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक वृद्ध भक्त प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाया करता था। लोग उनसे पूछने लगे, बाबा क्या आपकी हर इच्छा पूरी हो गई? वृद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं बेटा, लेकिन अब मुझे हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिल गई है। यही तो सबसे बड़ी कृपा है। कभी कभी भगवान परिस्थिति नहीं बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम परिस्थिति बदल देते हैं। और शायद यही सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार है। अब प्रश्न यह उठता है कि संकल्प लेते समय क्या बोलना चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी छोटी भूल लोग अक्सर कर जाते हैं जिससे संकल्प सिद्धि पूर्ण नहीं हो पाती। संकल्प केवल पूजा नहीं है, बल्कि जीवन को अनुशासन में ढालने का एक माध्यम है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि आखिर संकल्प लिया कैसे जाए? वह कौन सा तरीका है जिससे संकल्प सिद्ध हो सके? क्या केवल हनुमान चालीसा पढ़ लेना ही संकल्प है या इसके पीछे कोई गहरा भाव छिपा हुआ है? आइए समझते हैं इसे, जानते हैं इसे। क्या है संकल्प? संकल्प का वास्तविक अर्थ क्या है? कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। क्या अगले ही दिन उसे फल मिल जाता है, फसल मिल जाती है? नहीं। वह रोज पानी देता है, धैर्य रखता है, मेहनत करता है। समय आने पर फसल तैयार होती है। ठीक उसी प्रकार संकल्प भी एक बीज है, इसलिए इसे बीज मंत्र कहा जाता है। संकल्प भी एक बीज है। श्रद्धा उसका जल है, नियम उसका संरक्षण है, धैर्य उसका फल है। संकल्प लेने की तैयारी, सबसे पहले भगवान के सामने श्रद्धा से बैठिए। यदि संभव हो तो थोड़ा सा गुड़, चना, केला या कोई सरल प्रसाद रख लीजिए। अब एक स्वच्छ पात्र में जल भर लें। अब एक स्वच्छ पात्र मिलते हैं, आप उस स्वच्छ पात्र को लेकर के उसमें थोड़ा सा जल डाल लें। परंपराओं में तांबे का पात्र उपयोग किया जाता है, लेकिन यदि वह उपलब्ध न हो तो कोई भी स्वच्छ पात्र पर्याप्त है। अपने हाथों में थोड़ा सा जल लीजिए, कुछ चावल लीजिए, 2 लौंग और एक सिक्का ले लें। अब अपनी आंखें बंद कर लें और अपने इष्ट देव श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करिए। फिर अपने मन की बात भगवान से कहिए। आप सरल शब्दों में प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ आज मैं अपने चुने हुए दिनों की संख्या प्रतिदिन से हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। जो आप अपने मन में जो दिन आप चुनते हैं, जितनी संख्या, जितना मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, उतना आप एक संख्या ले लीजिए कि मैं 10 दिन करूँगा, 20 दिन करूँगा, 45 दिन करूँगा, 90 दिन करूँगा। जो भी आपको उचित लगता है उसके हिसाब से आप अपना दिन का एक संकल्प ले लीजिए।
मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेता हूं। मुझे सत्य के मार्ग पर चलने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और सद्बुद्धि बनाए रखने की शक्ति प्रदान करें। ऐसा आपको प्रार्थना करना है, अपने मन से हनुमान जी के चरणों में अपने आप को अर्पित करना है। यह संकल्प हमें लेना है। बागेश्वर धाम सरकार के भक्तजनों, याद रखिए, भगवान को कठिन शब्दों से अधिक सच्चा भाव प्रिय होता है। अब शुरू होता है असली संकल्प। बहुत लोग सोचते हैं कि दीपक जला दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, बस पूजा पूरी हो गई, लेकिन नहीं। यहां से आपकी साधना शुरू होती है। अब प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें, 7 बार पाठ करें आप। यदि आपने ऐसा संकल्प लिया है और यदि किसी कारणवश कम संख्या का संकल्प लिया है तो उसी का ईमानदारी से आप पालन करें। अगर आपने कम संख्या का भी ले लिया है या ज़्यादा का लिया हो या कम का लिया हो, जो भी लिया हो उसका आप ईमानदारी से आप पालन करिए। उसमें आप न बढ़ाइए न घटाइए, नहीं तो संकल्प सिद्धि आपकी पूरी नहीं होगी। जो लिया है उसी को करना है, कम या ज़्यादा उसी को कंटिन्यू उसी मात्रा में करनी है। ठीक है। महत्व संख्या से अधिक का नहीं है, नियमितता का है और श्रद्धा का है। सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है, अब सुनिए। यह वही नियम है जिसे बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। जिस समय आपने अपने पहले दिन के पाठ को शुरू किया और जहां तक संभव हो उसी समय नियमित आप पाठ करें, क्योंकि नियमितता मन को स्थिर करती है और जब मन स्थिर होता है तो प्रार्थना का अधिक एकाग्र होकर भगवान सुनते हैं। भक्ति केवल पूजा नहीं है, व्यवहार भी है। भक्तजनों, यदि हम मंदिर में तो मीठा बोलें लेकिन बाहर आकर क्रोध करें तो क्या यह उचित होगा? यह अनुचित होगा, यह छल होगा, भगवान के साथ भी और अपने आप भी। तो संकल्प सिद्धि नहीं होगी। हमें वही भाव जो संकल्प सिद्धि के समय हम रखते हैं, वही भाव अब हमें हर समय रखना है। मतलब हमें प्योर रहना है, प्योरिटी के साथ रहनी है। जो भाव हमारा भगवान के चरणों में है वही भाव हमारा बाहर भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। तब भगवान उस चीज को सुनते हैं। उस भाव से आप कोई भी काम करेंगे वो सिद्ध होगा। आगे सुनते हैं। किसी का भी आप अपमान नहीं करेंगे। ये संकल्प के दिनों में हमें प्रयास करना है कि किसी को हमें अपमान नहीं करना है, कटु वचन नहीं बोलना है, ईर्ष्या और द्वेष से नहीं रहना है और जहां तक संभव हो सात्विक जीवन हमें अपनाना है। यही बात हमारी भक्ति के जीवन को जोड़ती है। यह एक प्रेरक प्रसंग है, आप सुनिए। एक युवक रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था। कुछ महीनों बाद उसने कहा, मेरी समस्या तो अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। एक संत मुस्कुराकर बोले, बेटा पहले अपने आप को देख। युवक ने महसूस किया, पहले वह छोटी सी बात पर घबरा जाता था, अब वह शांत रहता है। पहले वह हर कठिनाई में हार मान लेता था, अब वह साहस के साथ प्रयास करता है। संत ने कहा, यही तो भगवान की पहली कृपा है, क्योंकि जब मन मजबूत हो जाता है तो इंसान बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना भी कर लेता है। संकल्प का अर्थ केवल भगवान से मांगना नहीं होता, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना भी है। और जब भक्ति और अच्छे कर्म साथ चलते हैं तब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न बाकी है, क्या केवल पाठ करने से मनोकामना पूरी हो जाती है या उसके साथ कर्म और धैर्य भी आवश्यक है? और मैं आपको अब एक ऐसी प्रेरक कथा सुनाऊंगा जो बताएगी कि विश्वास कैसे इंसान को निराशा से आशा की ओर लेकर जा सकती है। तब तक पूरे प्रेम से बोलिए, जय सिया राम हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी महाराज की जय हो, जय हो सन्यासी बाबा की जय हो, जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय हो। हनुमान चालीसा के संकल्प की दिव्य शक्ति कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। तो वो प्रेरक कथा यह है कि कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका सपना था कि वह प्रतियोगी परीक्षा पास करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे। उसने हनुमान जी के सामने प्रार्थना की और संकल्प लिया कि वह नियमित रूप से श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। लेकिन उसके
पाठ ही नहीं किया, रोज समय पर उठा, मेहनत से पढ़ाई की, मोबाइल पर समय कम बिताया और हर दिन भगवान से यही प्रार्थना की कि मुझे सही दिशा, मेहनत करने की शक्ति दीजिए। परीक्षा बहुत ही कठिन आया, उसने पूरी ईमानदारी से पेपर भी दिया। कुछ समय बाद परिणाम आया, वह सफल हुआ और उसने कहा, सफलता मेरी मेहनत से मिली है, लेकिन कठिन समय में हिम्मत मुझे प्रभु की भक्ति ने दी। भक्तों, यही है संकल्प का वास्तविक संदेश। भक्ति का पहला चमत्कार। बहुत लोग सोचते हैं कि चमत्कार का मतलब अचानक सा बदल जाना, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? जब डर की जगह साहस आ जाए, जब निराशा की जगह आशा आ जाए और जब क्रोध की जगह शांति आ जाए। यही ईश्वर की सबसे पहला अनुभव चमत्कार के रूप में है। कठिन समय में विश्वास। जीवन में कभी भी ऐसा समय भी आता है कि जब हमारी पूरी मेहनत बाद के परिणाम के तुरंत नहीं मिलता। कठिन समय में विश्वास। जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमारी पूरी मेहनत के बाद भी परिणाम तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में मन टूटने लगता है। लेकिन भक्तों, याद रखिए, हनुमान जी हमें केवल फल की आशा नहीं देते, वे संघर्ष करने का साहस भी देते हैं। इसलिए श्री राम के सबसे बड़े सेवक कहलाते हैं। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल सेवा, समर्पण और कर्तव्य निभाया। यही शिक्षा हमें अपनानी चाहिए। भक्ति और व्यवहार। यदि आप संकल्प कर रहे हैं तो अपने परिवार के साथ प्रेम से बात कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता करिए, सत्य बोलने का प्रयास करिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। भगवान की पूजा केवल मंदिर में नहीं, अच्छे व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। यही है संकल्प सिद्धि का चमत्कार। यही है संकल्प सिद्धि को करने का तरीका, जिसे संकल्प सिद्ध होता है। भाव। ये धरती, ये ब्रह्मांड भाव पे चलता है। भाव पे। संकल्प पूरा होने पर, जब आपके संकल्प के दिन पूरे हो जाएं, तो भगवान का धन्यवाद कीजिए। प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण कीजिए और दूसरों में भी बांटिए। अपने जीवन में आए छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव को भी पहचानिए, बदलावों को भी समझिए। और हो सकता है कि आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए और हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखिएगा। हनुमान जी का सबसे बड़ा संदेश है, भक्तजनों, बल भी रखो, बुद्धि भी रखो, भक्ति भी रखो और अपने कर्म कभी मत छोड़ो। जब मन में श्री राम का नाम होगा, हृदय में हनुमान जी का विश्वास होगा और जीवन में ईमानदारी का प्रयास होता है, तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। तो अगर ये भाव लेकर के, इस भाव से अगर आप संकल्प सिद्धि करते हैं, अगर आप संकल्प पूर्ण करते हैं, नियमित करते हैं, जितना मात्रा में आपने संकल्प को लिया है उसी मात्रा में नियमित तरीके से अगर आप संकल्प को पूर्ण करते हैं प्रतिदिन, जिस दिन तक का आपने लिया है, उस भाव से, मैंने कहा था कि भाव, भगवान भाव देखते हैं, उस भाव से अगर आप कंटिन्यू उस संकल्प करते हैं तो संकल्प आपकी सिद्ध होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आज की यह कथा आपको प्रेरित करती है तो इसके लिए सुनिए मत, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। आइए अंत में पूरे जोश और श्रद्धा के साथ बोलिए, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बालाजी महाराज की, जय सन्यासी बाबा की, जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान जी की, जय सिया राम हनुमान जी, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और यह संकल्प सिद्धि की जो नियमावली है, अगर यह पसंद आई हो तो अपने पूरे परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें, इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही भक्ति एवं प्रेरणादायक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई प्रेरणा के साथ में, एक नई संकल्प सिद्धि के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान। जाप करते रहिए, प्रभु आपके सभी कष्ट हरें, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके सारे दुख और संकट को
प्रभु हर लें। और जय सिया राम का अगर आप पाठ करते हैं तो ये चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। बहुत चमत्कार है। सच्चे मन से बस ध्यान करके प्रभु का नाम जप करिए, जय सिया राम हनुमान, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान।